हमारे साथ ये है वरुण IITian, इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है वरुण का। और ये IIT जम्मू पे बहुत सारी वीडियो बनाई है इन्होंने और वो एक्सप्लोर करा है। तो हम लोग इनसे ये जानेंगे इन्होंने IIT जम्मू में जो अपना 2 साल में एक्सप्लोर करा। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे वेदर है, ये बहुत अच्छी है जैसे यहाँ पे। तो इन्होंने किस तरीके से IIT जम्मू में जब ये आए तो किस तरीके से एक्सप्लोर करा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इनको अच्छी लगी और किस तरीके से ये दूसरे IIT से अलग है और यहाँ पे कैसा सीज़न रहता है, वेदर रहता है और किस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में ये थोड़ा बताएंगे। देखो, एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया था तो ऑब्वियसली मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है, बट मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह वैसे डालता नहीं हूँ। कभी जब भी डालता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट्स की कमेंट्स वगैरह आती हैं या कोई डिमांड होती है तभी मैं डालता हूँ। तो सिंपल सा बात है कि यदि आप IIT जम्मू में आए हो तो पहले तो आपको ये लगेगा कि यार यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, IIT में क्या होगा, ये वो वगैरह। तो अभी तक हुआ भी था। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि मतलब हो चुके हैं, काफ़ी हो चुके हैं। यहाँ पे तुम देखोगे ना, 2 साल के एक्सपीरियंस में हमने काफ़ी अटैक देखे। जैसे कि पहलगाम वाला अभी करंटली हुआ है, और क्या कहते हैं, उससे पहले वैष्णो देवी पे भी हो चुका है, एंड उससे पहले एक और हुआ था। उसमें उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, बट उसमें भी 2 टेररिस्ट पकड़े गए थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जम्मू में ये सब चीज़, जम्मू कश्मीर में चीज़ें कॉमन है। ये कभी भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं। बट हाँ, यदि आप IIT जम्मू में आए हो तो IIT जम्मू के अंदर आने के बाद तुम सेफ हो। यहाँ पे आके तुमको ऐसा कुछ फील नहीं होगा। IIT के अंदर तुम बिल्कुल सेफ हो। IIT में कोई मैटर नहीं रखता इन सब चीज़ों का बाहर क्या हो रहा है, बल्कि IIT के अंदर आपको किसी चीज़ का कोई डर या खतरा नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। एंड दूसरा क्या है कि IIT के अंदर मतलब कि कैंपस कैसा है। यदि कैंपस की बात की जाए, देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो आपको दिखता होगा वो 3 छप्पर वाला जो आपको बिल्डिंग दिखती है, ज़्यादातर वीडियोस में देखी होगी। तो देखो पहले हम उसी में रहते थे, जो स्टील स्ट्रक्चर है इसकी और जो टीन सेट वाली बनी हुई है हम उसी में रहते थे। तो देखो वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की, बिकॉज क्योंकि वो वहाँ पे छोटा था कैंपस उस टाइम। तो वहाँ पे ओबियसली सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिल जाते थे, तो वहाँ पे एंजॉयमेंट अच्छा खासा होता था। हमने बहुत फन किया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। हम कुछ भी प्रोग्राम होता था हमारे हॉस्टल के बगल में ही होता था, तो एंजॉय करते थे काफ़ी ज़्यादा। बट आफ्टर 1 ईयर हम शिफ्ट हो गए यहाँ पे 1C हॉस्टल में। एंड 1C हॉस्टल से वहाँ नीचे जाने तक जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो 2 किलोमीटर पैदल जाना होता है या बस से जाना होता है, तो आलकस आता है, ओबियसली मन नहीं करता है। तो स्टार्टिंग में 1 साल तो हमने काफ़ी ज़्यादा फन किया। स्पोर्ट्स हो या कल्चर्स एक्टिविटीज़ हो, तो सब चीज़ में कोई छोटी मोटी कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है सभी में हमने फुल एंजॉय किया है। तो देखा जाए तो देखो लाइफ तो यहाँ पे अच्छी है, इतनी बेकार नहीं है। स्टूडेंट्स कम है, बट हाँ फील होता है ऐसे, मतलब इतना नहीं है कि यदि तुम एंजॉय करना चाहते हो तो फुल एंजॉयमेंट है। और बाकी यदि तुम्हें पढ़ना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, वैसे तो है नहीं कि सारे टाइम एंजॉय करते रहोगे। बट हाँ, तुम्हारे एंजॉयमेंट में एक चीज़ तो प्रॉब्लम बनेगी, वो है तुम्हारी एजुकेशन। यहाँ तो यहाँ आके तुम पढ़ लो, यहाँ आके मजे ले लो, और डिपेंड करता है तुम पे। तो सिंपल से फंडा यही है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चिल तुमको करने को मिलेगा नहीं। 1 आध सेमेस्टर करोगे, उसके बाद कुछ छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई ही करोगे। इतनी मेहनत आपने यहाँ पे खेलने कूदने के लिए या यहाँ पे एंजॉय करने के लिए तो नहीं किया। यदि तुम बीटेक के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली तुमको टाइम मिलेगा, बट एमटेक के हो तो एमटेक वालों को नहीं मिलेगा। बाकी बात रही यहाँ पे मतलब कैंपस की, तो देखो कैंपस इन्वायरमेंट यहाँ पे अच्छा रहता है। मतलब कि सर्दियों में ठंडा रहता है बिल्कुल अच्छा खासा रात को, और गर्मियों में भी रात को इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है घूमने के लिए। चाहे कोई कपल्स हो या मतलब कोई फ्रेंड्स हो, तो वो ओबियसली मतलब रात को अपना यहाँ आराम से घूमते रहते हैं। मतलब यही है, तो मतलब इन्वायरमेंट एकदम अच्छा है। मतलब रात का मौसम एकदम बढ़िया होता है, और आसपास का जो एरिया होता है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। चारों तरफ पहाड़ है, एकदम पहाड़ों वाली वादियाँ में आ जाते हैं तो कहीं भी। और मॉर्निंग का होता है वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मॉर्निंग में यदि आप कभी 5 बजे 6 बजे घूमने के लिए जाते हो तो सनराइज जो होता है उसको देखते हो, एकदम मस्त दिखाई देता है यहाँ से। मतलब और किसी IIT से मैंने इतना नहीं देखा यहाँ से, क्योंकि पहाड़ों में बिल्कुल एकदम अलग ही लुक आता है। तो यहाँ पे तुम्हें इन्वायरमेंट तो एक से एक देखने को मिलेगा।
कभी बारिश हो रही है तो रेनी सीजन में इतना खतरनाक एनवायरनमेंट होगा, यू कैन इमेजिन कि मतलब कि एकदम अलग ही लुक आता है। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स तो फोटो ले लेके डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट हो मतलब कि इतना अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा। और बस ज़्यादा गर्मी नहीं रहती यहाँ पे, एक सीजन में गर्मी रहती है और बर्फ़ यहाँ पड़ती नहीं है। ऑब्वियसली यदि तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा तो वो भी नहीं होगा। तो देखो ये, और बाकी रही हॉस्टल फैसिलिटीज़ और वैसे तो देखो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी है देखा जाए तो, मतलब कि यहाँ पे आपको साफ़ सफाई मिल जाती है, अच्छी खासी साफ़ सफाई रहती है हॉस्टल्स में। और क्या कहते हैं कि खाने का, मैस का मैं थोड़ा कहूँगा कि मैस का यहाँ इतना अच्छा नहीं है, बाकी सब देखा जाए तो देखो रूम्स अच्छे मिल जाते हैं, रूम्स फैसिलिटी अच्छी है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, बाकी सब चीज़ अच्छा है। ऐसे मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं आईटी जम्मू में, तो किस तरीके के आपने यहाँ पे जो कल्चरल फेस्ट हैं वो एंजॉय करें, और जैसे बीच बीच में भी जो फेस्ट होते हैं, जैसे कि या फिर रिफ्रेशर का हो गया जो होता है प्रोग्राम हो गया, या फिर और जैसे स्पोर्ट्स के जो भी प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें यहाँ पे किस तरीके के वो प्रोग्राम होते हैं, तो आप थोड़ा उसको बताइए। तो देखो इन सब चीज़ों के लिए तो आप वैसे भी मतलब किसी भी आईटीज का सर्च कर लो, सबका एक ही होता है। जैसे यहाँ पे पर्वा होता है स्पोर्ट्स के लिए, तो क्या कहते हैं कि वो सभी के लिए होता है कॉमन, वो सभी आईटीज में होता है एक। और उसके बाद आपका क्या कहते हैं इंटर आईटीज होते हैं, वो सभी आईटीज में कॉमन होते हैं, सभी में सेम होते हैं। यहाँ के आईटीज के स्टूडेंट बाहर जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर तो जो बड़ी आईटीज है उनमें ही ज़्यादा स्पोर्ट्स के होते हैं। बाकी रही कल्चर्स की बात, तो कल्चर्स में आपका आनंद होता है यहाँ पे। आनंद में आपके यहाँ पे वही सभी आर्टिस्ट की तरह कोई सिंगर्स होगा, कुछ बैंड्स वाले होंगे, कुछ कॉमेडियन होंगे जो आते हैं, हर जगह यही आते हैं। तो एक वो हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो मतलब कि ऐसे फ्रेशर पार्टी होती है, फ्रेशर फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको मतलब ऐसे इंटरेक्ट करने के लिए जो जो यहाँ पे मतलब क्लब्स होते हैं, क्लब के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एवरी क्लब्स कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करता है। तो उन क्लब से जैसे कि आपको इंटरेक्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखते हैं। जैसे डांस वाले कुछ डांस का प्रोग्राम रखेंगे जिससे तुमको पता चले, अवेयरनेस आ सके तुम में। सिंगिंग वाले सिंगिंग का कुछ ना कुछ करेंगे प्रोग्राम, तो इसलिए उसमें तुम्हें भी एक चांस मिलता है कि तुम उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसे अपनी अपने मतलब कांटेक्ट बढ़ा सकते हो, क्लब से जुड़ सकते हो। तो वो सब मौके आपको मिल जाते हैं। सभी क्लब्स अपने लिए अलग अलग करते रहते हैं पूरे साल में, किसी भी टाइम कभी भी उनका मन करता है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि फंडिंग सभी को मिल जाती है इक्वल इक्वल। बाकी जो फ्रेशर्स वगैरह की पार्टीज या फ्रेशर वगैरह के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें होती हैं, चाहे आपका जो जो मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, डांस वांस भी होता है, सिंगिंग भी होती है, ऊपर से तुम्हारा कैट वॉक वगैरह ये सब होता है। फिर ऊपर से जो जीतता है उसको कुछ ना कुछ मिलता ही है। मैं खुद मिस्टर फ्रेशर रहा हूँ यहाँ पे एमटेक में, तो मतलब अच्छा लगता है ऐसे, मतलब वहाँ पे कंपटीशन भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो ओबियसली तुम्हें कोई पोजीशन मिलेगी तो तुम्हें अच्छा फील ही होगा, और ये भी लगता है कि तुमने आईटीज़ में कुछ किया है। तो अच्छा एक्टिविटीज़ भी अच्छी खासी हो जाती है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे मतलब नहीं मिलेगा करने के लिए। अच्छा, तो जैसे कि आप जब फ्रेशर का प्रोग्राम हुआ था तो आप मिस्टर फ्रेशर बने थे, तो आपको जैसे किस तरीके का एक्सपीरियंस था, और आप जैसे नए नए यहाँ पे आए थे तो एकदम से आपको एक्सपोजर भी उससे थोड़ा मिला होगा, तो आपको किस तरीके से आप उस चीज़ को देखते हो, और किस तरीके का आपको उससे बेनिफिट हुआ आपका आईटी जम्मू एक्सप्लोर करने में आपको उससे? देखो ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप उस लायक हो या नहीं हो। अब मुझे मिस्टर फ्रेशर बना था तो ऑब्वियसली जिसने बनाया होगा कुछ देख के ही बनाया होगा। मेरा कुछ प्लान नहीं था उसमें मिस्टर फ्रेशर बनने का, मैं ऐसे ही रैंडमली मतलब पार्टिसिपेट कर लिया था। मेरे को डांस करना था डांस के लिए, तो इसलिए मेरे को डांस को टारगेट करके और ऊपर से मेरी मतलब पर्सनैलिटी के बेस पे उन्होंने बना दिया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पर्सनैलिटी भी मतलब मैटर रखती है। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि मतलब कि तो, और इससे कोई आईटी एक्सप्लोर करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो तो एक छोटा सा प्रोग्राम है ना। प्रोग्राम का आईटी एक्सप्लोरेशन से क्या है मतलब, वहाँ पे तो मतलब क्लासमेट ही होते हैं सब, वहाँ पे कोई ऐसा अलग नहीं होता कि जिससे तुम्हें कुछ ज़्यादा डिटेल में वैसे कुछ एक्सप्लोर में। तो यही मतलब जो तुम आईआईटी घूमोगे तो ऑब्वियसली आसपास का जो व्यू पॉइंट है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और यदि आपका कोई पार्टनर है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ बैठ के अपना आराम से मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ है एंजॉय कर सकते हो, मतलब ऐसे मतलब मौसम का मज़ा ले सकते हो। बाकी यदि आप सिंगल हो तो सिंगल होके भी मतलब आप कहीं पे किसी भी कोने में बैठ के अपना आराम से मौसम का मतलब गाने सुनते हुए आराम से चिल कर सकते हो। यदि आपको यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब
प्रेशर है एजुकेशन पढ़ाई का कुछ भी, तो अपना आराम से वहाँ पे मतलब अपना आराम से मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे व्यू पॉइंट है, वहाँ पे बैठ के आप अपना आराम से अच्छा फील कर सकते हो, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। तो जैसे कि आपने जब फ्रेशर बने थे, तो आपने जैसे कि इसमें आपको क्या कनेक्शन में हेल्प मिली थी, जैसे कि आप क्या आपके जो दोस्त हैं वो आसानी से बन गए, या फिर या किस तरीके का आपको जो कनेक्शन लोगों के साथ था, तो आपको लोगों ने जान लिया थोड़ा, तो किस तरीके से आपको कनेक्शन बनाने में हेल्प हुई उस प्रोग्राम से फ्रेशर्स वाले? देखो ऐसा होता है कि यदि आप डांसर हो सिंगर हो तो ऑब्वियसली लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं भाई, ऑब्वियसली लड़कियां अट्रैक्ट होंगी तुमको देख के, तो सिंपल सी बात है, तो गर्ल्स वगैरह का इंटरेस्ट तुम्हें बढ़ जाता है। और बाकी बचा बॉयज़ का, तो बॉयज़ तो देखो जलेंगे ही, क्योंकि कुछ लड़कों की गर्लफ्रेंड भी मतलब फिर ये है कि मतलब वो भी कुछ ज़्यादा दूसरों में इंटरेस्ट लेने लग जाती हैं, तो ऑब्वियसली लड़कों से तो तुम्हारी लड़ाई मतलब पंगा हो गई। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को चाहे कोई मतलब मेरे से जेलिस होता हो या फिर मेरे को मैं किसी को पसंद हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों से मतलब भी नहीं पड़ता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है भाई मेरा, और क्या। और मैं अकेला रहता हूँ, सिंगल रहो, मौज लो, चिल करो, क्यों बेवजह किसी के टेंशन में पड़ना है, और क्या। बाकी तुम्हें इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो पार्टिसिपेट करो, अपना एक लेवल बनाओ। बाकी तो यदि तुम्हें सभी लोग पसंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और इससे तुम्हारे कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे। ऐसे तुम अलग किसी एक्टिविटीज, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इलेक्शंस होता है, तो इलेक्शंस में तुमको सपोर्ट मिल सकता है, यदि आपने किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, आप जीते हो, तो इलेक्शंस में तुमको सपोर्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा कि इस बंदे ने ये चीज़ की थी और ये इस लेवल पे है, तो वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज अलग से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और थोड़ा अच्छा रहेगा, लोग तुम्हें जानेंगे तो ऑब्वियसली तुमको लगेगा कि हाँ मतलब यहाँ कुछ मेरी वैल्यू है, और क्या। थैंक यू।